नमस्कार बच्चों। आज हम जटायु शौर्यम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ महर्षि वाल्मीकि विरचित संस्कृत साहित्य के आदि ग्रंथ रामायण से उद्धृत किया गया है। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व महाकवि पर विहंगम दृष्टिपात करना आवश्यक है। महर्षि वाल्मीकि ही वह क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील मनीषी थे जिन्होंने जनभावना को सोचा, समझा और उस पर मनन किया। इसी विचार मंथन के दौरान उन्होंने तमसा नदी के तट पर व्याध द्वारा हत नरक्रौंच पक्षी को देखा और उनके मुख से अकस्मात ही एक श्लोक का प्रस्फुरण हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधीह काम मोहितम। यही उनके काव्य का प्रथम सूत्रपात था। उन्होंने लोक परलोक साधक इस महाग्रंथ का नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बनाकर अपनी काव्य निर्झरणी को प्रवाहित किया। वस्तुतः यह महान ग्रंथ ही लौकिक काव्यमाला का प्रथम गुच्छ है। इस महान ग्रंथ में 7 कांड और 24 सहस्र श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहते हैं। यह ग्रंथ गायत्री मंत्र को आधार बनाकर लिखा गया था, इसलिए प्रत्येक सहस्र श्लोक के बाद गायत्री के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। रामायण की भाषा सुंदर, सरल, ललित, प्रांजल एवं परिष्कृत है। इनकी शैली वैदर्भी है। रामायण में प्रायः सभी रस, छंद और अलंकार प्राप्त होते हैं, किंतु करुण, श्रृंगार एवं वीर रस मुख्य हैं। इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है तथा अनुष्टुप इनका मुख्य छंद है। महर्षि की लेखनी से प्रादुर्भूत यह काव्य न केवल महाकाव्य बना, अपितु ऐतिहासिक महाकाव्य, वीर काव्य और आदर्श धर्म ग्रंथ बन गया। इसको आधार बना करके बहुत सारे कवियों ने और लेखकों ने अपने ग्रंथों की रचना भी की है। प्रस्तुत पाठ रामायण के अरण्य कांड से संग्रहित है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय छल से रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। माता विलाप करते हुए जा रही थी और अपनी सहायता के लिए पुकार रही थी। इसी समय उन्होंने वनस्पतियों के बीच में बैठे हुए जटायु को देखा और उनको अपनी सहायता और रक्षा के लिए पुकारा। यह उसी समय का प्रसंग है। श्लोक पढ़ते हैं। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृधं ददर्श आयत लोचना। सबसे पहले श्लोक का अन्वय करेंगे। तदा सा आयत लोचना करुणा वाचः विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृधं ददर्श। तदा इसके पश्चात सा उस सीता जी ने आयत लोचना, आयत दीर्घ, लोचना नेत्रों वाली यानी बड़ी बड़ी आँखों वाली, बड़े नेत्रों वाली, करुणापूर्ण वाणी में विलपंती विलाप करती हुई, सुदुखिता शोकपूर्ण अर्थात दुखी, वनस्पतिगतम वनस्पतियों के बीच में बैठे हुए, गृधम ददर्श गीध को अर्थात जटायु को देखा। सीता जी को जब रावण लेके जा रहा था तो वो अपनी रक्षा के लिए इधर उधर देख रही थी। इसी बीच उन्होंने वनस्पतियों के बीच में यानी वन के बीच में बैठे हुए गीधराज जटायु दिखे। जटायु पश्य मां मारे ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। इस श्लोक का भी अन्वय करेंगे। आर्य जटायु
अनेन राक्षसेन्द्रेण पाप कर्मणा अनाथवत ह्रियमाणाम करुणम माम पश्य। आर्य, आर्य संबोधन के लिए है। किसी भी पूजनीय व्यक्ति को हम आर्य कह के संबोधित करते हैं। आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, अनेन राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षस राज के द्वारा, राक्षस प्लस इंद्रेण संधि हो गई है बेटा यहाँ पर, इस राक्षस राज के द्वारा पाप कर्मणा, पाप कर्म से, अनाथवत, अनाथ की तरह, ह्रियमाणाम, हरी जाती हुई, करुणम, दुखी, माम पश्य, मुझ दुखिया को देखो। हे आर्य जटायु, इस राक्षस के द्वारा पाप कर्म से अनाथ की तरह हरी जाती हुई मुझ शोकपूर्ण मुझको तुम देखो। अगला श्लोक। तम शब्दम असुप्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श। इसका भी अन्वय करेंगे। अथ अवसुप्तः तु जटायु तम शब्दम शुश्रुवे सह च रावणम निरीक्ष क्षिप्रम वैदेहीम ददर्श। अथ इसके पश्चात अवसुप्तः अर्थात आधा सोए हुए और आधे जगे हुए उस जटायु ने तम शब्दम, उस शब्द को सुना, अर्थात सीता जी ने जो उनको आवाज़ लगाई उस शब्द को जटायु ने सुना। सह च रावणम निरीक्ष, उन्होंने रावण को देखकर क्षिप्रम वैदेहीम ददर्श, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीम सीता जी को, ददर्श देखा। सीता जी को ही वैदेही कहते हैं क्योंकि सीता जी महाराज जनक की पुत्री थीं और जनक को विदेह कहा जाता है। जब सीता जी आवाज़ दे रही थी तो जटायु आधा नींद में थे और आधे जगे हुए थे। उन्होंने सीता जी की आवाज़ सुनी और उन्होंने शीघ्र ही रावण को और सीता जी को देखा। अगला श्लोक। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। इसका भी अन्वय करेंगे। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगत श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार। ततः इसके पश्चात पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत शिखर के समान, आभा वाले, तीक्ष्ण तुंड तीव्र चोंच वाले, खगोत्तमा पक्षी श्रेष्ठ, खग प्लस उत्तमा संधि हो गई है, गुण संधि, खगोत्तमा पक्षी श्रेष्ठ, वनस्पतिगत वनस्पतियों में रहने वाले, वनों में रहने वाले, श्रीमान शोभा संपन्न, श्री का अर्थ शोभा है यहाँ पर, श्रीमान शोभा संपन्न, शुभाम गिरम व्याजहार, शुभ वाणी व्याजहार बोले। इसके पश्चात पर्वत शिखर के समान आभा वाले, तीव्र चोंच वाले, पक्षी श्रेष्ठ, वनस्पतियों के बीच में रहने वाले, शोभा संपन्न जटायु ने शुभ वाणी कही। उन्होंने रावण को संकेत करके, लक्ष्य करके कहा। निवर्ते मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत्परो अस्य विगर्हयेत्। अन्वय करेंगे इसका भी। परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय धीरः तत् न समाचरेत् यत् परः अस्य विगर्हयेत्। परदाराभिमर्शनात्, पर अर्थात दूसरे, दारा, दारा पत्नी को कहते हैं। अभिमर्शनात्, अभिमर्शनात् अर्थात स्पर्श से, नीचाम नीच, मतिम बुद्धि को, निवर्तय हटाओ। जटायु रावण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे रावण, दूसरे की स्त्री के स्पर्श से अपनी नीच बुद्धि को हटाओ। धीरा तत् न समाचरेत, क्योंकि धीर व्यक्ति को वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। यत् पर अस्य विगर्हयेत्, जिसकी दूसरे लोग निंदा करते हों। उन्होंने रावण को समझाते हुए कहा कि हे रावण, तुम अपनी नीच बुद्धि को
हटाओ, जो दूसरे की स्त्री के स्पर्श में लगा रहे हो उसको तुम हटाओ, अर्थात इस दुष्कर्म को रोको। धीर तत् न समाचरित, क्योंकि धीर व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे लोग निंदा करते हों। धन्यवाद।